भागलपुर जिले के बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत खीरीबांध मुखेरिया गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने एक अज्ञात महिला का शव पोखर में देखा। सबकी जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर बाईपास थाना के थानेदार प्रभात कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त में जुट गए। अज्ञात महिला की पहचान के लिए पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। वही घटनास्थल पर पहुंचे भागलपुर के सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में महिला के विक्षिप्त होने की बात सामने आ रही है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। जबकि स्थानीय मुखिया अजय राय एवं बबली वर्मा ने बताया कि सुबह सुबह ग्रामीणों के जरिए सूचना मिली कि पोखर में महिला का शव मिला है। लोगों का कहना है कि मृत महिला कुछ दिन पहले खीरीबांध के समीप देखी गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बता दें कि इसके पूर्व भी कुछ माह पहले पोखर में एक युवक का शव मिला था। खेरिया तालाब में एक महिला का शव मिला है जिसकी उम्र लगभग 45 से 50 साल पता चल रही है। इसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन गुप्त सूचना से ऐसा पता चला है कि आसपास घूमने वाली एक महिला है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। आसपास लोगों से सामान वगैरह लेकर खाना पीना करती थी। टहलते हुए यहाँ पर आ गई होगी क्योंकि कुछ ही समय पहले खीरीबांध के पास उसको देखा गया था। तो ऐसा आशंका लगाई जा रही है कि महिला वही होगी, लेकिन अभी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जारी है। मेरी जानकारी में 2 घटनाएं हैं, लेकिन संभवतः यहाँ की गहराई बहुत ज़्यादा हो गई है मिट्टी के कटाव को लेकर। इसी वजह से आसपास जो भी शौच करने के लिए या अन्य कारणों से यहाँ पर आते हैं, पैर फिसल जाता है तो वापस वो लोग निकल नहीं पाते हैं। तो इस विषय में अभी यहाँ पर पानी ज़्यादा है, इस विषय में प्रशासन को सूचित किया जाएगा और आगे जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। देखिए, खीरीबांध पंचायत के मुखेरिया गांव में एक बार और जो है एक शव निकला था और आज फिर हम लोग देख रहे हैं कि एक महिला का शव है जो कि 35 या 40 वर्ष है। और तो हम लोग का जो लोकल है, जो 2-4 गांव है, 10 गांव है, अगल बगल का तो हम लोग को नहीं पता चल रहा है कि अगल बगल का है। लगता है कि कहीं दूर से या मार के फेंक दिया होगा, यही हम लोग को लग रहा है। तो बोल रहा है पब्लिक लोग की उधर घूम रहा था, वही पागल तो न है, लेकिन तो जांच का विषय है। अब जांच करने के बाद ही पता चलेगा। देखिए, हम लोग इधर जो है ना, इधर बगल में कोली कुटा पड़ता है, करमपुर है, इस जगह सुनसान रहता है। लेकिन मान के चलिए कि 2 घटना तो घट गई लगा के, तो तालाब को सुरक्षित करना है। हमारे यहाँ जो है डीएम साहब भी आए थे, एसपी साहब भी आए थे, तो फिर जो है उनको लेके गए थे कि इसमें जो है सौंदर्यीकरण करेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। और हमको लगता है अगर सुनसान है, अगर सौंदर्यीकरण से होता है, अगर यहाँ लाइट वाइट दिया जाएगा तो हमको लगता है सुरक्षित रहेगा। आए दिन यहाँ तो बराबर इस तरह का घटना, इसके पहले भी एक लड़का का युवक माने कि बॉडी मिला था और आज महिला के बॉडी मिला है। इस पर सुरक्षा होना चाहिए और इस पोखर का जो सही रूप से ये होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए कि बराबर कहीं से भी आकर के यहाँ बॉडी देता है तो और सुरक्षित है ना। यहाँ के समाज के लोग भी जो है भयभीत रहते हैं और आने से भी डरते हैं। इसका सुरक्षा का जो है ज़्यादा लेना चाहिए। ग्रामीण पोखर तो है ही, हमारे मुखरिया समाज का ही है, तो यहाँ के ग्रामीण को असुविधा होती है, परेशानी होती है और भयभीत रहते हैं कि बराबर अपराध होते रहता है। इस पोखर में हम लोग का पूजा पाठ स्थल है, छठ पूजा होता है। सबको देखने के बाद इसके पहले भी इस तरह का जो घटना हुआ है, इससे तो आप लोगों को तो जानकारी है ही किस तरह का खाना पूर्ति होता है। इसका माने कि सही रूप से जांच पड़ताल होना चाहिए। और बताया जा रहा है कि वो कुछ पागल महिला बताई जा रही है या कुछ भी, लेकिन किस तरह से आखिर उस तरह का जांच होना चाहिए। आखिर यहाँ सब कैसे आए, इसमें कौन डाला। बिहार में भीषण बाढ़ के बीच एक अनोखी शादी हुई, जहां दूल्हा नाव पर बारात लेकर पहुंचा। यह शादी भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के बाखरपुर गांव में हुई है। दरअसल यहां कई दिनों से गंगा नदी में आई उफान के कारण पूरा पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो चुका है। ऐसे में इस गांव में देवमुनि कुमार सज धज कर दूल्हा बने तो 35 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाव की सवारी करनी पड़ी। लड़के के पिता रामदेव मंडल ने बताया कि शादी की तिथि 1 महीने पहले निर्धारित कर ली गई थी। इसी बीच गंगा नदी में भीषण बाढ़ आ गई। बाखरपुर गांव भी बाढ़ के पानी से
चारों तरफ से घिर गया। गांव से निकलने का रास्ता नहीं बचा तो कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड के कटाकोच गांव निवासी रामचंद्र चौधरी के यहाँ बारात 9 से गई और शादी कर दुल्हन को लेकर 9 से ही वापस आना पड़ा। वहीं दूल्हे राजा देवमुनि कुमार ने बताया कि गंगा नदी में बाढ़ आने के कारण लड़की के घर जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा था। ऐसे में नाव पर बारात को ले जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि बारात में 25 से 30 लोग शामिल थे। भागलपुर स्मार्ट सिटी में शामिल तो जरूर है, लेकिन यहाँ जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। बात अगर वार्ड संख्या 38 की करें तो यहाँ पैदल चलना भी दुश्वार है। लोहापट्टी चौक पर कीचड़ एवं कूड़े का अंबार लगा है। लोग सड़े हुए कूड़े के बदबू से परेशान हैं। सड़क पर कीचड़ और गंदगी फैली होने के बावजूद नगर निगम के जिम्मेदार स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर अंक आने की दुहाई देते हैं। भाजपा नेता दिलीप मिश्रा ने कहा कि निगम प्रशासन को वार्ड नंबर 38 का जायजा लेना चाहिए। देखिए, माननीय मोदी जी ने तो शहर को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया है। यहाँ के नागरिकों को भी स्मार्ट होना होगा। जहाँ डस्टबिन रखा हुआ है हम लोग कूड़ा वहाँ फेंकें। अभी लोहिया पुल के नीचे हम लोगों ने देखा कचरे का अंबार लगा हुआ है। इस तरह की स्थिति से यहाँ के स्थानीय लोगों को भी बचना चाहिए। कचरा जो है, जो जगह उसके लिए निर्धारित है वहाँ पर डालें ताकि निगम कर्मी आकर समय पर उसका उठाव कर सके। हम लोग स्मार्ट बनेंगे तभी भागलपुर शहर स्मार्ट बनेगा। अपने शहर को स्मार्ट बनाने की जिम्मेदारी हम सभी नागरिकों की भी है। लोहापट्टी चौक पर खड़े हैं, लोहिया पुल के नीचे खड़े हैं। इस जगह गंदगी का साम्राज्य है। पूरा चारों तरफ गंदगी व्याप्त है। बदबू के कारण लोगों को नाक पर रुमाल रख के गुजरना पड़ रहा है और यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को जो है अपना कपड़ा घुटने के ऊपर तक उठाना पड़ रहा है। उसके बाद भी कई लोगों के शरीर पर कीचड़ पड़ रहा है। जगह जगह नाला खुला हुआ है जिसमें डूब करके मवेशी जो है चोटिल हो रहे हैं। कई मवेशी का जान जा चुका है। इसको नरक निगम बना करके, नारकीय स्थिति बना करके नगर निगम के कर्मचारियों ने रखा है। मैं नगर निगम के प्रशासक से आग्रह करता हूं कि अविलंब यहां सफाई का पुख्ता इंतजाम किया जाए। जगह जगह जो कूड़े का ढेर लगा हुआ है उसके उठाव की नियमित व्यवस्था की जाए जो है, और जब भी जल जमाव होता है उसको निकालने के लिए पंपिंग की व्यवस्था की जाए। नालों की सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए ताकि जल जमाव की समस्या से लोग बच सके। आने वाले समय में बारिश के बाद महामारी फैलेगी, कालाजार का प्रकोप शहर में बढ़ेगा। उन चीज़ों से भी निपटने के लिए जो है नगर निगम को सजग रहना होगा। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते कुछ दिनों की तुलना में अब पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि खतरा पूरी तरह टला नहीं है। इसी कारण जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग अब भी अलर्ट मोड में है। अधिकारियों की टीम हालात पर नजर बनाए हुए है। निचले इलाकों में निगरानी की जा रही है। भागलपुर के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। अभी जब नदी का जलस्तर घटता है तो वो हमारे लिए चिंताजनक कुछ मामलों में होता है। खास करके जब जहाँ कटाव हो रहा होता है वहाँ पे हम लोग ज़्यादा अलर्ट होते हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है। हमने जो फ्लड कंट्रोल डिवीजन के जितने भी अधिकारी हैं और उनके कर्मी सभी लोग अलर्ट हैं। साथ ही हमारे एसडीओ, एसडीपीओ और संबंधित थाना अंचल अधिकारी सभी लोग वहाँ पे लगातार गश्ती में भी रहते हैं। जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो हम लोग निपटने को पूरी तरह तैयार हैं। कोई दिक्कत नहीं। सुल्तानगंज श्रावणी मेले में इस बार आस्था के साथ देशभक्ति का भी अनूठा संगम देखने को मिला। झारखंड के टाटानगर से आए 51 कांवरियों का जत्था ऑपरेशन सिंदूर नामक विशेष आकृति वाला कांवर लेकर बाबा धाम देवघर की ओर रवाना हुआ। कांवर यात्रा के दौरान पूरा जत्था भारत माता की जय और बोल बम के नारों से गूंजता रहा। मिसाइल आकृति वाले कांवर की खास बात यह थी कि इसकी भव्यता, सजावट और कांवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों को बेहद सुंदर ढंग से सजाया गया था। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और भारतीय सेना के शौर्य को कांवर की कलाकृति के जरिए बखूबी दर्शाया गया। झारखंड के पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि वे वर्ष 1992 से लगातार कांवर यात्रा कर रहे हैं। इस वर्ष का कांवर देश के युवाओं को समर्पित है।
कलकत्ता से आए हैं, हर एक साल आते हैं, तो नया अनोखा चीज़ लेकर आते हैं। इस साल सिंदूर का मतलब इसमें दिखाने आए हैं। मोदी जी है, योगी जी है, अरविंद जी के साथ हैं। आप देखिए कमर में खर्चा कोई बात नहीं है, शौक से आए हम लोग, बाबा का पानी चढ़ा रहे हैं, सुल्तान से पानी बाबा पानी चढ़ाएंगे हम लोग। ये ऑपरेशन सिंदूर है, उसकी झलक दिखाई दे रही है, बताइए क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई दे रही है इसमें, बताइए आप क्या कहेंगे? इस बार का थिंकिंग हम लोग का ऑपरेशन सिंदूर, जिस तरह इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को टेस्ट किया था, उस थिंकिंग से इस बार हम लोग सोचे कि सुल्तानगंज से हम लोग पानी उठा के देवघर के लिए निकलेंगे। तो वही झलक हम लोग योगी आदित्यनाथ, अपने मुख्यमंत्री यूपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छवि देके इंडियन सेना को हम लोग ये सैल्यूट कर रहे हैं। इसीलिए इस बार हम लोग 2025 के सावन महीने में यात्रा करने के लिए भागलपुर 0 माइल स्थित कैनवास इंटरनेशनल प्री स्कूल की ओर से आज बहादुरपुर शिव मंदिर प्रांगण में सावन संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सबसे पहले कैनवास इंटरनेशनल प्री स्कूल की डायरेक्टर सरदार साबुल समेत स्कूल के बच्चों, शिक्षकों और मौके पर मौजूद अभिभावकों ने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भजन गाए। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित गीत, संगीत, नृत्य, नाटक का मंचन किया गया। वहीं स्कूल की संचालिका श्रद्धा साबू ने कहा कि आज से यह स्कूल समय समय पर सभी पौराणिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगा। बता दें कि कैनवास इंटरनेशनल प्री स्कूल भागलपुर का पहला डे केयर स्कूल है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मारक स्तूप का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने स्तूप के प्रथम तल पर स्थित मुख्य हॉल में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों से संबंधित एक कार्यक्रम में भी भाग लिया। वहीं मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चार के बीच बौद्ध भिक्षुओं ने नवनिर्मित कक्ष में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को प्रतिस्थापित किया। इस अवसर पर तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा
का लिखित संदेश भी पढ़ा गया। कार्यक्रम में 15 देशों के बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। इस दौरान बौद्ध भिक्षुओं ने मुख्यमंत्री को प्रतीकात्मक चिन्ह, औपचारिक वस्त्र और एक पुस्तक भेंट करके उनका स्वागत किया।